हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पी एस पासवान। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ न्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। हेयर फॉल या फिर बालों का झड़ना या बालों का टूटना। तो इस टॉपिक पे दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि किन किन कारणों से यह समस्या आती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हेयर फॉल। तो सबसे पहले हम इसमें कारण की बात करते हैं। तो जनरली इसमें सामान्य तौर पर पहला जो कारण होता है दोस्तों, पोषण की कमी या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यह मुख्यतः कारण होता है जिसकी वजह से बालों का झड़ना या टूटना प्रारंभ होता है। सेकंड कारण दोस्तों कह सकते हैं हम हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी यह बालों का टूटना या झड़ने की प्रॉब्लम आती है। साथ में थायराइड की अगर प्रॉब्लम है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। और अब आजकल की मॉडल युग में बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे अगर आप रेगुलरली कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उसके वजह से भी बालों का झड़ना होता है। साथ में देखा जाए तो महिलाओं और लड़कियों में एफएसएस हार्मोन्स या एलएच हार्मोन्स का लेवल का भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है, जिसे बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल हो रही है, खासकर अगर फीमेल में, तो ये अपने एफएसएस और एलएच हार्मोन्स का लेवल जरूर टेस्ट करवा लें। और साथ में दोस्तों टी वन या टी टू हार्मोन्स, इसका भी चेक करवाएं। पुरुषों में एस्ट्रोजन और टेस्टोजन लेवल भी ये देख सकते हैं। और एक और मुख्यतः कारण होता है दोस्तों विटामिन मिनरल्स या आयरन डिफिशियंसी है। इसकी अगर प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, अगर आपको अपने डाइट से, डेली डाइट आप जो लेते हैं, खाना खाते हैं, अगर उसके अंदर में सारे विटामिन मिनरल सफिशिएंट मात्रा में आप बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो एडिशनल से में आप विटामिन मिनरल्स या आयरन वगैरह के कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं, वो आप लेके इसकी फुल पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं, तो बालों का झड़ना दो तरीके का होता है दोस्तों। एक होता है पैची हेयर फॉल, जो कि किसी बीमारी या फिर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो कि कुछ गोल गोल राउंड लेके या फिर पर्टिकुलर कुछ कुछ जगह पे ये बालों का झड़ना होता है। और जो रेगुलर हम जिसे कह सकते हैं, जो बाल झड़ता है, टूटता है, कमजोर होता है, वो आपके पूरे पूरे सिर से वो बाल झड़ता है। वो नॉर्मल उसमें हेयर फॉल उसे कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों तो ये आप जान लें कि अगर यंग एज में तो सभी के बाल अच्छे होते हैं या फिर टीनेजर्स में, लेकिन कुछ एज के बाद में आपने देखा, अगर सबसे पहला जो संकेत होता है, आपके बाल पतले होने लगते हैं। अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो यह समझ लीजिए संकेत है कि बाल आपके कमजोर हो रहे हैं और ये बाल टूटेंगे या आगे चल के झड़ेंगे दोस्तों। तो उसका आप अगर कुछ सपोर्ट में मेडिसिन वगैरह या ट्रीटमेंट या फूड्स वगैरह से ले सकते हैं तो जरूर करिए। और चीज़ें दोस्तों, अब हम आते हैं इस पे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि सिर की स्थिति कैसी है, उनके बालों की स्थिति कैसी है, साफ सफाई हाइजीनिक कैसी है। कुछ लोगों का अगर इन्फेक्शन है या फिर स्केली स्किन है, आप थोड़ा सा आप देखेंगे कुछ लोगों की स्किन खुरदरी होती है, स्केल, उसमें से डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों एक सेलेसिया नाम का एक शैम्पू आता है दोस्तों, सेलेसिया केटी शैम्पू, जिसके अंदर केटकानोजोल और सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन रहता है, जो कि मॉइस्चराइजर बनाने का भी काम करता है। और ये अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है आपका, तो जैसे कि जनरली हम मैं ये जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, पपड़ी वगैरह पड़ जाती है आपको, मच तरीके से अगर कुछ निकल रहे हैं, तो उसमें ये शैम्पू बहुत अच्छा कारगर होता है। इसको सप्ताह में कम से कम 3-4 बार आप यूज़ करें दोस्तों। साथ में अगर हम टैबलेट्स की बात करें दोस्तों, जो एसेंशियल फूड या फिर एसेंशियल मेडिसिन से हम इसको ले सकते हैं, तो इसमें हेयरफुल नाम की एक टैबलेट आती है दोस्तों, जिसके की बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसे आप 1 टैबलेट ओडी मिनिमम 2 से 3 मंथ आप लीजिए दोस्तों, मिनिमम 2 मंथ तो जरूर लीजिए। और तीसरी चीज आती है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड का दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों एक सॉफ्ट जेल कैप्सूल आता है पैराडॉक्स के नाम से दोस्तों, पैराडॉक्स से सॉफ्ट जेल कैप्सूल, इसे भी एक कैप्सूल ओडी आप इसे भी आप कंटिन्यू लें दोस्तों।
यह चीज़ों का अगर कम्बिनेशन आप लगभग 2 महीने तक लेते हैं, हालांकि रिजल्ट तो आपको 1 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन जनरली से आप 2 से 3 महीने कंटिन्यू ले लें दोस्तों, तो यह सारी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। और हालांकि ये जो मैंने बताया दोस्तों, खासकर ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो कैप्सूल्स बताया, ये थोड़े महंगे होते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर आप कुछ लोअर मतलब आप कह रहे सस्ती मेडिसिन या इकोनॉमिकल में अगर आप लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट्स आते हैं जो कि आप ले सकते हैं। जनरली एक बहुत अच्छा टैबलेट ये भी कॉम्बिनेशन में आता है, सुप्राडीन टैबलेट्स। इसमें भी काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में दिए हुए हैं, इसको भी आप ले सकते हैं अगर आप पैराडॉक्स नहीं ले सकते हैं तो। और उसके बाद में अगर न्यूट्रिशन से अगर आप पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये तो मेडिसिन है, इसको तो ले ही, लेकिन अगर आप एक अंडा अगर आप ले सकते हैं, नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो एक अंडा और एक अखरोट आप कंटिन्यू डेली 2-3 महीने के लिए खा के देखें दोस्तों। इससे आपको हेयर फॉलिकल्स जो होंगे वो मजबूत होंगे, बालों का टूटना झड़ना भी बंद होगा, और साथ में आपको हेल्थ भी इम्प्रूव होगा, और आपको अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 इससे भी मिल जाता है दोस्तों। फैट्स भी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, तो ये चीज़ ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो उसका जो योक वाला जो पार्ट रहता है उसे निकाल दें, सिर्फ प्रोटीन वाला भाग सफ़ेद वाला जिसे हम करते हैं वो लीजिए, जिससे कि यह प्रॉब्लम आपकी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक, बालों का झड़ना या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम। और ये आजकल देखिए फीमेल या मेल दोनों में ही बहुत ज़्यादा समस्या है। और जैसा कि मैंने बताया, अधिकतर ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, जिसमें कि बालों की जड़ों में प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, फॉलिकल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसमें भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है। तो ये जैसा कि मैंने बताया, बहुत छोटा सा रिव्यू दिया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो दोस्तों। और जैसा कि मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कंसल्ट जरूर कर लें, तो उसमें आप देखें कि किस तरीके की मेडिसिन हमें लेना है। अलग अलग पीएच होते हैं, और आपकी स्किन स्केली है कि नहीं है, आयली है कि नहीं है, उस तरीके से भी शैम्पू का भी यूज़ होता है दोस्तों। तो आप प्रॉपर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके ही ऐसा ट्रीटमेंट लें, या अपने मेडिकल एडवाइजर सुपरविजन में मेडिसिन लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।